ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ आराधना संदेश मिनिस्ट्री के लिए भाई एमरल्ड डी सिंह और भाई हिमांशु रॉबिन को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने उपवास काल के इस प्रथम दिवस पर राख के बुधवार को मेरी बाइबल स्टडी को शेयर करने का मौका दिया। यूं तो समय को देखते हुए प्रतिदिन पवित्र शास्त्र सुनते हुए हमें खुदा के कलाम में उस्ताद हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए परमेश्वर बार बार हमें मौका देता है कि अपनी जिंदगी को सुधारें, क्योंकि हम जानते हैं कि हम मिट्टी हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। कब मिट्टी में मिल जाएंगे ये हम नहीं जानते। इसलिए आइए हम अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें। आज का दिन क्रिश्चियन कम्युनिटी में ऐश वेडनेसडे के रूप में मनाया जा रहा है। आज के बाद से 40 दिन के उपवास शुरू हो जाएंगे। ये उपवास कालीन दिन खास तौर पर अलग निर्धारित किए गए। यूं तो कोई भी कभी भी उपवास रख सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इन खास दिनों में हम प्रतिदिन उपवास और प्रार्थना करके स्वयं को परमेश्वर के नजदीक लाते हैं, अपना मूल्यांकन करते हैं, अपने जांचते हैं कि हम किस स्तर पर हैं। हमने पूरे वर्ष में समय समय पर उपवास के बारे में सुना और अलग अलग प्रचारकों और भक्तों से, परमेश्वर के सेवकों से इसके बारे में सुना है। इस बार फिर एक और मौका मिला है कि हम अपने आप को, अपने जीवन को देखें, अपना मार्ग सही करें, अपना चाल चलन सही करें, परमेश्वर की ओर लौटें। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में बताती है कि परमेश्वर ने इंसान को अपने हाथों से बनाया, मिट्टी से बनाया, अपना श्वास उसमें फूंका, अपना स्वरूप पे हमें बनाया। यानी आदम, प्रथम मनुष्य की बात मैं कह रही हूं। परमेश्वर की संगति में ये मनुष्य आदम हमेशा रहता था, उससे बातचीत करता था, उसके साथ उठता बैठता था, उसकी संगति में रहता था। परमेश्वर उसको इतना आदर देता था कि जितनी सृष्टि में उसने जीव जंतु बनाए थे, उन सबको वो आदम के पास लाया कि वो उनका नाम रखे। परंतु अनाज्ञाकारिता के पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया। मनुष्य का वंश जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे पाप भी बढ़ता गया और इंसान खुदा की मौजूदगी से दूर होता चला गया। दुनिया में पाप इतना बढ़ गया कि खुदा ने इस दुनिया को जल प्रलय से एक बार नष्ट भी किया। केवल एक धर्मी पुरुष जिसका नाम नूह था और उसके परिवार को और चुने हुए जीव जंतुओं को उसने एक जहाज में सुरक्षा देकर बचाया। लेकिन पाप फिर अंकुरित हुआ और बढ़ता गया और पूरी मानव जाति भ्रष्ट होती चली गई, पापमय होती चली गई। परंतु परमेश्वर जो हमारा सृजनहार है, वे दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करता है। वो नहीं चाहता कि मनुष्य, उसकी सृष्टि, उसकी कृति वो नष्ट हो। वो नहीं चाहता कि मनुष्य उसकी संगति से दूर हो। वो चाहता है कि हम उसके साथ रहें। वो नहीं चाहता
कि हम इस पाप में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते चले जाएं। वो चाहता है कि मनुष्य उसकी ओर वापस फिरे, उसकी ओर लौट आए, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अधर्म के साथ ही उत्पन्न हुए हैं और हमारी फितरत में पाप है, हम पापी हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को एक तारनहार के रूप में संसार में भेजा, ताकि मनुष्य को पापों से छुड़ाए, ताकि मनुष्य के पापों को अपने ऊपर ले और अपना बलिदान दे। उसके खून बहाए जाने से हमारे पाप क्षमा हुए और इंसान फिर परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के स्वरूप में आ जाए। ये खुदावंद का मर्जी थी। मनुष्य की रचना के समय परमेश्वर ने इंसान को एक फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी थी और इसी इच्छा का पालन करके वह पाप में पड़ गया था। परंतु अब यीशु मसीह के आने के बाद से, उसके बलिदान के बाद से, इसी स्वतंत्र इच्छा शक्ति के द्वारा आज यदि मनुष्य परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार करता है, उस पर विश्वास करता है, उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, उसके बताए हुए रास्ते पे चलता है, तो वो अनंत जीवन में प्रवेश कर जाएगा और परमेश्वर की संगति में, उपस्थिति में हमेशा रह पाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यही तो लिखा है, उसके 3 अध्याय और 16वें पद में, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम बार बार सुनते हैं और पढ़ते हैं कि मन फिराओ, परमेश्वर का भय मानो, हमें परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है अपनी जिंदगी में। यहोवा परमेश्वर को दूसरों को छोड़ ईश्वर करके नहीं मानना है, उसके द्वारा दी गई आज्ञाओं का पालन करना है, उसके राज्य की खोज करनी है, तो परमेश्वर हमें बहुत आशीष देगा। परंतु हम परमेश्वर पे भरोसा रखने के बजाय स्वयं पर भरोसा रखते हैं, अपने ज्ञान पर भरोसा रखते हैं, अपनी ताकत पे भरोसा रखते हैं और अपना जीवन चलाते जाते हैं और सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सही हैं, जो कर रहे हैं वो सही है। परंतु यशाया भविष्यवक्ता, उसके द्वारा परमेश्वर हमारी सारी गलतियों का फिर से उजागर करता है। 58वें अध्याय में खुदावंद यशाया के जरिए ये बताता है हमको, और हम जो मसीही कहलाते हैं उनको एक संदेश देता है। वो क्या कहता है? गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका अपराध जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते हैं और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। यशाया नबी की ये बात आज भी बहुत जीवंत है, हम पर लागू होती है, क्योंकि हम रोज पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थना सभाओं में भाग लेते हैं, कन्वेंशंस में जाते हैं, अलग अलग प्रचारकों से प्रभु वचन सुनते हैं और आजकल तो ऑनलाइन फेसबुक, यूट्यूब, जूम, इन सब से हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, उसकी विवेचना को सुनते हैं। इसके साथ प्रभु भजन भी हम गाते हैं और सुनते हैं।
सवाल उठता है कि ये सब हम क्यों करते हैं? क्या हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना मन से करते हैं, दिल से करते हैं, या सिर्फ शब्दों से, दिमाग से हम करते हैं? या ये संगीत हम दूसरों को खुश करने के लिए एक परफॉर्मेंस के रूप में करते हैं? हमने पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ा, उसके अनुसार हमारा जीवन, हमारा चाल चलन परमेश्वर की बातों के अनुसार है या नहीं, ये हमें देखना है। हम वचन पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घरों में मनमुटाव है, शांति नहीं है, हमारे घरों में अंधविश्वास है, झगड़े हैं, परिवार टूट रहे, डिवोर्सेस, बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं है। हम परमेश्वर के धर्म के नियम सुनते हैं, 10 आज्ञाएं हमें याद हैं, परंतु उस पर चलते नहीं, उसको फॉलो नहीं करते। यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय और उसके पद में कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यानी वचन के सुनने वाले ही नहीं, परंतु उस पर चलने वाला हमें बनना है। यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश में परमेश्वर की इच्छा को बहुत अच्छी तरह से बताया है। और क्या कहते हैं? धन्य है जो मन के दीन हैं, धन्य हैं वे जो नम्र हैं, धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, धन्य हैं वे जो मेल करवाते हैं। हर धन्यवादी के साथ एक एक आशीष यीशु मसीह ने बताई है, जो उसकी आज्ञाओं पर चलने वालों को मिलेगी। पहाड़ी उपदेश में और भी आज्ञाएं, शिक्षाएं दी गई हैं कि क्रोध मत करो, दोष मत लगाओ, परमेश्वर से प्रेम रखो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। हम प्रतिदिन प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं, जो यीशु मसीह ने हमें स्वयं सिखाई थी। उसके एक एक शब्द को अमल में हम लाते हैं क्या? हम रोज बाइबल पढ़ते तो हैं, और परमेश्वर से हमें उसकी रूहानी खुराक और जिस्मानी खुराक वो देता है। वो हमें दूसरों के अपराध क्षमा करने को कहता है इस प्रार्थना के जरिए। पर एक खास बात उसमें ये भी और कहता है कि जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम एक कंडीशन उसमें दे देते हैं, स्वयं देते हैं कि जैसे हम क्षमा कर रहे हैं, वैसे प्रभु तू भी हमारे अपराधों को क्षमा करना। जब हम ये सब बातें जानते हैं, तो इस उपवास काल में हमें अपने आप को देखना है कि इन सब बातों को हम कितना फॉलो करते हैं। इस दुनिया में रहते हुए यीशु मसीह ने जो कहा और जो सिखाया, उसको उसने स्वयं चल के बताया, उस पे वो खुद चला और हमारे लिए एक नमूना रखा कि हम भी इंसान जो उसके कहलाते हैं, उस पे विश्वास करते हैं, उसको प्रेम करते हैं, हम यीशु मसीह की बातों पे चल सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं ऐसा? हम कोशिश करते हैं कि इन बातों पर चलने की प्रार्थना करें, और प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, तो हम तुरंत परमेश्वर पर दोष लगा देते हैं कि वो हमारी सुनता ही नहीं है। कुछ कमी बेशी या परेशानी आ जाती है, तो हम परमेश्वर पर ही दोष लगाते हैं कि खुदा ने ऐसा क्यों कर दिया, वो हमारी क्यों नहीं सुनता है। यशायाह भविष्यवक्ता अपने 58वें अध्याय में कहते हैं,
वे कहते हैं, क्या कारण है, हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर वो कहते हैं, सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उपवास के बहाने हम खुद तो काम करते नहीं हैं, हम दूसरों पे रौब मारते हैं, दूसरों से काम करवाना चाहते हैं, और क्योंकि हम कहते हैं हम उपवास में, हम प्रार्थना कर रहे हैं। जो समय हमें नम्रता के साथ प्रार्थना की संगति में देना चाहिए वो समय नहीं देते, और जिसका परिणाम होता है कि परिवार में एक माहौल बिगड़ जाता है, बदजुबानी हो जाती है, एक दूसरे पे गुस्सा करते हैं जब काम पूरा नहीं होता। परमेश्वर जिस उपवास से खुश होता है वह 5वें पद में लिखा है, मनुष्य स्वयं को दीन करे। यानी हम अपने आप को परमेश्वर के आगे और व्यवहार के चलते मनुष्यों में, घर में और अपने आप को दीन करते जाएं। जहां भी रहें हम अपने आप को दीन करें, नम्र करें। घर में बड़े हैं तो उनका आदर करें, साथ छोटे हैं तो उनके साथ प्रेम का व्यवहार रखें। कोई गलती होती है तो सिर्फ डांटना डपटना ही नहीं है, उनको प्यार से, धैर्य के साथ समझाइश भी कर सकते हैं और काम करवा सकते हैं। परमेश्वर जिस उपवास से खुश होता है वो 6ठे पद में लिखा है, अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। आज के समय में दास प्रथा तो नहीं है, परंतु घरों में नौकर काम करते हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा रहता है? क्या हम उनको समय पे सैलरी देते हैं या समय पे हम सैलरी पूरी नहीं देते? क्या उनकी छुट्टी अगर वो लेना चाहते हैं बीमारी हारी या काम से तो क्या हम छुट्टी देते हैं, या उनकी इन छुट्टियों का पैसा हम काट लेते हैं सैलरी में से? या काम करते समय जब उनसे कोई चीज, कीमती चीज हमारे घर की टूट जाती है, बिखर जाती है, तो उसकी वसूली हम उसकी तनख्वाह से करते हैं? हमारा व्यवहार हमारे सर्वेंट्स के साथ कैसा है? क्या हम उनकी बीमारी और तकलीफ में कभी उनकी मदद करते? 7वें पद में लिखा है, परमेश्वर हमें बताते हैं कि वो कैसा उपवास चाहते हैं। यहाँ लिखा है, क्या वह ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छुपाना। आज हमारे घर के दरवाजे पर अगर कोई भीख मांगने आ जाता है, कुछ भी मांगने आ जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं? डांट के भगा देते, या कुछ हम दे देते हैं? क्या रुपया देते हैं या खाने के देते हैं? ये खाने को हम अपने बचे कुचे पुराने खाने में से दे देते हैं, या हम अपना जो हम उस समय खा रहे हैं या हमने जो ताज़ा बनाया है उसमें से देते हैं? अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छा है, परमेश्वर आशीष देगा। ऐसे ही कपड़ों के बारे में है, अगर कोई मांगता है या किसी गरीब को हम देखते हैं, नंगे तन देखते हैं, तो हम क्या उसके लिए अपने पास से कुछ देते हैं ओढ़ने को, पहनने को? और अगर हम देते हैं तो क्या हम अपने पुराने कपड़े देते हैं, घिसे हुए कपड़े, कि चलो हमारे घर से ये सामान निकलेगा? या हम उसके नंगेपन को
ढांकने के लिए देते हैं कि उस समय पे वो इस्तेमाल करे। इसी के साथ ये भी देखते हैं कि हमारे जाति भाई यानी हमारी कम्युनिटी के या हमारे परिवार के ऐसे सदस्य जो आर्थिक स्थिति में कमजोर हो गए हैं, उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार है। हम उनसे मुंह छुपाते हैं या कहीं किसी ओकेजन में हम बाहर जाते हैं तो हम उनसे उनका इंट्रोडक्शन दूसरों से, अपने साथियों से करवाते हैं या नहीं, या मुंह मोड़ लेते हैं या पहचानते ही नहीं है हम उनको। होना तो चाहिए कि हम उनके साथ ऐसा व्यवहार ना करें, वो भी हमारे सगे संबंधी हैं। अगर हम करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, तो परमेश्वर हमारे इस व्यवहार को ग्रहण करेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है और देखना भी है कि हम ये सारा जो हम सोच रहे हैं कि हम अच्छा व्यवहार करते हैं, वो हम किस भावना से कर रहे हैं। क्या हम दिखाने के लिए कर रहे हैं, अच्छे मन से कर रहे हैं, खुश होकर कर रहे हैं, या हम एक बोझ समझ के कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर हर एक के मन को जांचता है, जानता है। हमारे भजन संहिता के 139वें अध्याय में दूसरे पद में लिखा है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। शमूएल की पुस्तक में भी लिखा है, जब दाऊद का चयन किया गया था तो परमेश्वर ने कहा था कि तुम बाहरी रूप देखते हो और परमेश्वर मन को देखता है। यदि हम ये भले काम, ये दान, ये मदद, ये उपवास, ये प्रार्थना दिखाने के लिए करते हैं, जैसा कि कई बार देखा भी जाता है कि बड़े बड़े लोग दान पुण्य जब करने जाते हैं तो अपने आगे ढोल भी बजवाते हैं या बड़े बड़े बैनर्स लगवाते हैं कि हम कंबल बांट रहे हैं, हम खाना बांट रहे हैं, हम सामान बांट रहे हैं, तो इसका प्रतिफल उनको मिल जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय में उसके 1 से 6 पद में लिखा है कि जो भलाई के काम दिखावे के करते हैं तो उनको दूसरों से बढ़ाई मिल जाती है, तारीफ मिल जाती है, यहीं के यहीं इसी संसार में उसी समय सब लोग देख लेते हैं और कहते हैं ये कितना दानवीर है, दूसरों की मदद करता है। परंतु हमें इसका प्रतिफल परमेश्वर से चाहिए, जो हमें गुप्त में देखता है। इसलिए हमारे भले काम दिखावे के नहीं, सच्चे मन से हो, प्रेम से हो, हमारे दान गुप्त हो। क्योंकि लिखा है, जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ जानने ना पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आपको ध्यान है कि यीशु मसीह जब हैकल में बैठे देख रहे थे, बहुत से लोग आए और अपनी बढ़ती में से खूब दान दिया, लेकिन एक सच्चे मन के साथ, दीनता के साथ एक विधवा ने सिर्फ 2 दमड़ी डाली, दिखा के नहीं डाली, पर परमेश्वर ने देख ली थी, यीशु मसीह ने देख ली थी और उसको उसने सराहा। परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम खामोशी के साथ बिना दिखावे के प्रार्थना भी करें और काम भी करें, वो उसका प्रतिफल देगा। एक और कारण है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना और उपवास स्वीकार नहीं करता। यशाया के 59वें अध्याय में लिखा है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। इस पूरे अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे
तो उसमें विस्तार से लिखा है कि कौन कौन से बुरे काम हैं। उसको अगर हम शॉर्ट संक्षिप्त करें तो कुछ शब्दों में बात कर सकते हैं कि अधर्म के कामों का जिक्र है वो कौन से हैं, कि जैसे हत्या है, झूठ है, कुटिलता की बातें हैं, कोर्ट कचहरी, चुगली, गॉसिप, मिथ्या विश्वास जिसे हम अंधविश्वास कहते हैं, और अन्याय। ये सारे काम हम में हैं, हमारी कम्युनिटी में हैं, हमारे परिवार में हैं, तो परमेश्वर हमारे इस उपवास को ग्रहण नहीं करेगा। हमें उसने फिर मौका दिया कि हम अपने आप को देखें, जांचें कि क्या ये बातें हम में हैं। ये बातें आज भी हमारे मसीह समाज में पाई जाती हैं। इनकी वजह से हमारे घरों में अशांति है। आपसी प्रेम तो परिवारों में खत्म हो गया और उसकी जगह स्वार्थ ने ले लिया, मैं और मेरा परिवार और मेरे लिए। आप कहेंगे कि ये तो पुराने नियम की बातें हैं, परंतु नए नियम में पौलुस प्रेरित ने गलातियों के पत्र में बहुत खुलकर स्पष्ट रूप से लिखा है और उन्हें एक शरीर के काम की हेडिंग दिया है। वो क्या कहते हैं? शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा। 15 तरीके के अपराध इसमें जिक्र किया है उन्होंने, और ऐसे और भी हैं। हम देखें कि क्या इनमें से कोई एक भी हमारे अंदर है। और हम देखते हैं आसपास, कहीं बाहर जाते हैं, अपनी कम्युनिटी में बहुत सारी चीजें, बुराइयां दिखाई देती हैं हमें। आज भी अंधविश्वास है समय के अनुसार कि इतना बज गया है, इस समय हमें काम शुरू नहीं करना है। मुहूर्त की बात करते हैं, सोचते हैं, टोने टोटके पे भी हमारे समाज के लोग, हमारे कम्युनिटी के लोग जाते हैं, दूसरी जगह मत्था टेकते हैं। फूट है, टोने की तो ऐसी बात है कि हम देखते हैं कि काला टीका, धागे बांधना, ये आज भी हमारे परिवारों में देखा जा रहा है। शादी ब्याह में कुछ कुछ पहना देते हैं कि ये रक्षा करेगा। क्यों? क्या हमारे अपने परमेश्वर पर, जिसने सब कुछ दीन होकर हमारे लिए दे दिया, वो हमारी रक्षा करने में समर्थ नहीं है? वो तो सर्वज्ञानी है। हम तो प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की शरण हमें मिल जाए। हम कहते हैं हम आपकी शरण में आए हैं। तो फिर ये सारी बातें क्यों हम अंधविश्वास करते हैं? परमेश्वर पर विश्वास रखें। वो हमारा रचयिता है, वो हमारा पालनहार है, वो हमारा तारणहार है, वो हमारा ध्यान रखेगा, हमें सुरक्षा देगा। हमारे जीवन में ये सारे व्यवहार अगर रहते हैं तो वो हमारी नहीं सुनता। परमेश्वर ने हमें आज फिर मौका दिया कि हम अपने इन बुरे कामों से मन फिराएं। योएल नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय और 12वें पद में लिखा है, तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़कर अपने परमेश्वर की ओर आओ, फिरो। हम संसार में रहते हैं, अन्य जातियों के बीच उठते बैठते हैं, काम करते हैं, दूसरों का प्रभाव बहुत पड़ता है। ऐसी स्थिति में भी जब हम अपने अधार्मिक स्थिति में से उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह पर दृष्टि करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर
हमारी सहायता करता है, पवित्र आत्मा के जरिए, अपने वचन के जरिए हमारी सहायता करता है। बस कोशिश हमें करनी है कि हमारा ध्यान, हमारा मन उसकी तरफ लगे, उसके वचन पे लगे। पौलुस प्रेरित कहते हैं, जैसा उन्होंने हमें अब सिखाया भी, वो इस जीवन की दौड़ में परमेश्वर यीशु मसीह पर अपना निशाना रख के चलते गए। बहुत सी परेशानियां उन पर आईं, आजमाइशें उन पर भी आईं, लेकिन उनके समान अगर हम अपने मन, विचार, अपनी देह को मारते कूटते वश में करें, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के हुजूर निकामा नहीं परंतु ग्रहण योग्य ठहरे। रोमियो की पत्री में कहते हैं 12वें अध्याय के 1 से 2 पद में, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, ताकि तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमें पश्चाताप के साथ परमेश्वर के हुजूर आना है, मानना है कि हम पापी हैं। इस संसार के सदृश न बनो, पौलुस कहता है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अब उपवास और प्रार्थना हमें किसे करनी है, कैसे करनी है? हर इंसान, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बुजुर्ग हो, वो प्रार्थना करे। व्यक्तिगत रूप से करे, सामूहिक रूप से कर सकता है। ये उपवास प्रार्थना केवल अपने लिए नहीं, परंतु अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके आत्मिक जीवन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, संसार में रहते हैं तो कार्य करने के लिए, उनकी कार्य की कुशलता के लिए, उनके नैतिक जीवन के लिए हमें प्रार्थना करनी है। पत्रस की पत्री में जो पद हमें बताए गए हैं, पहले पत्रस 2 अध्याय में, उसको तो हम क्लेम करते हैं। हम कहते हैं कि हम चुना हुआ वंश हैं, हम राजपत्रधारी हैं, याजकों का समाज है और पवित्र लोग हैं और परमेश्वर की निज प्रजा हैं। तो याजक होने के नाते एक याजक का दायित्व भी निभाना है। याजक स्वयं अपनी शुद्धि के लिए बलिदान चढ़ाता था, परमेश्वर के निकट जाता था और अपनी प्रजा के लिए भी बलिदान चढ़ाता था। आज परिवार जो कि कलीसिया की एक छोटी यूनिट है, उसमें पति पत्नी मिलकर जरूर प्रार्थना करें। पति परिवार का मुखिया है, हर एक को याजक बनाया है परमेश्वर ने, तो हम उसके सम्मुख प्रार्थना करें, स्वयं अपने लिए भी करें, अपने परिवार के लिए भी करें, समाज के लिए भी करें। पति पत्नी मिलकर एक साथ परमेश्वर के सम्मुख आए, क्योंकि दोनों ने मिलकर परमेश्वर के सामने एक दूसरे से वायदे किए हैं साथ रहने के, हर परिस्थिति में उन वादों को पूरा करने की सहायता परमेश्वर से मांगने के लिए प्रार्थना करें, उपवास रखें, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके परिवार में बनी रहे, उसका प्रेम उनके जीवन में बना रहे, परमेश्वर की शांति और उसका अनुग्रह उनको हमेशा मिलता रहे। शैतान की युक्तियां जो परिवार को तोड़ने की, मनुष्य को गिराने की, पाप में डालने की जो युक्तियां चलती रहती हैं और जिनसे घरों में अशांति आती है, जो घरों को तोड़ती हैं, उन सब से सुरक्षा दिलाने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके पास आएं,
हम अपना मन फिराएं, पश्चाताप करें अपने पापों से, परमेश्वर उन्हें सुरक्षा देगा, सुनेगा। परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा और सामर्थ, अनुग्रह सदा देगा। प्रियो, यदि हम कहें कि हम अपने आप सब कुछ कर लेंगे, हम ठीक करते हैं, तो ऐसा सही नहीं है। हम सोचें कि हमें कोई बुराई नहीं है, तो ये भी उचित नहीं है। यूहन्ना अपनी पत्री में लिखते हैं, जो अपने आप को सही समझ रहे हैं उनको ये कहते हैं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो हमारे अपराधों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए प्रियो, हम समय को बहुमूल्य जाने और परमेश्वर की सुने। जैसा योएल नबी कहता है कि उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से फिर कर परमेश्वर के पास आओ। अपने मनों को फाड़ो, केवल वस्त्रों को नहीं, क्योंकि वह अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है, करुणा निधान है, वो दुख देखकर पछताने हारा है। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने किए हुए उद्धार की खुशी हमें फिर से दे और उदार आत्मा देकर हमें संभाले। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे अंदर, आपके अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करे और स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करे। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करें और प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमें सिखाया। हम पापी हैं, कुछ भी नहीं है, आपके सम्मुख आते हैं, आप हमारे पापों को क्षमा करें और अपनी शरण में लें। सारा आदर, मान और महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।